दोस्तों आज के हम टॉप 10 करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये आरबीआई के द्वारा शुरू की गई है। इसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के आकार वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इस प्रणाली को लागू करना होगा। साथ ही 500 करोड़ रुपए की संपत्ति के आकार वाले शहरी सहकारी बैंकों को ही इस प्रणाली को लागू करना होगा। इस प्रणाली को 31 मार्च 2022 तक लागू करना होगा। तो मैं आपको आरबीआई के बारे में भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबर्न ए स्मिथ थे। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल पे हम आते हैं। वर्ष 2020 के सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो वो विराट कोहली बने हैं। लगातार चौथे साल विराट कोहली सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रहे हैं। दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार रहे हैं। चलिए तीसरे सवाल पे अब हम आते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो स्विच दिल्ली की शुरुआत की गई है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम डिस्कस करते हैं। दिल्ली डायलॉग एवं डेवलपमेंट कमीशन स्विच दिल्ली अभियान के सोशल मीडिया आउटरीच का नेतृत्व करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई स्विच दिल्ली मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। इसके लिए सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर डेडिकेटेड अकाउंट खोला गया है। तो चलिए अब हम चौथे सवाल पे आते हैं। कौन हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो एस.एन. सुब्रमण्यम नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। पांचवें सवाल पे हम आते हैं। किस राज्य को अपना पहला दुग्ध बैंक मिला है? तो केरल को अपना पहला दुग्ध बैंक मिला है। केरल के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करते हैं। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की सीमाएं कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप से लगती है। 1991 में केरल भारत का पहला पूर्ण शिक्षित राज्य बन गया। 1956 अधिनियम के तहत त्रावणकोर, कोच्चि और मालाबार तट को मिलाकर केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल में 44 नदियां हैं, जिसमें से 41 पश्चिम में तथा 3 पूर्व में बहती हैं। केरल के मुख्य शास्त्रीय नृत्य कथकली, मोहिनीअट्टम, थेय्यम और ठुलाल हैं। चलिए हम छठे सवाल पे आते हैं। हाल ही में स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो उन्होंने ज़ोमैटो के साथ समझौता किया है। सातवें सवाल पे हम आते हैं। किस शहर में दुनिया की सबसे ऊंची स्विंग सवारी खुली है? तो ये दुबई में खुली है। ये एक प्रकार का झूला है जिसे स्विंग राइड भी कहते हैं। आठवें सवाल पे हम आते हैं। सीबीआई के अंतरिम निदेशक कौन बने? तो प्रवीण सिन्हा सीबीआई के अंतरिम निदेशक बने। इसके लिए मैं आपको सीबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ सीबीआई से जुड़ी हुई। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। सीबीआई भारत सरकार के क्रमिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के क्रमिक विभाग के अंतर्गत आता है। सीबीआई के प्रथम निदेशक डीपी कोहली थे। 9वें सवाल पे हम आते हैं। किस मंत्रालय के द्वारा MCA 21 वर्जन 3.0 लॉन्च किया जाएगा? तो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। 10वें सवाल पे हम आते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं इस सवाल से जुड़े हुए। यह 8 फरवरी को शुरू होगा। इस मेले को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान परिषद में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 की थीम स्टार्टअप और स्टैंडअप इंडिया के लिए बागवानी है। इस मेले का आयोजन भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, थैंक यू।